नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी। आज हम किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो इंसाफ देने का दावा करता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसाफ सबके लिए बराबर है? कुलदीप सिंह सेंगर, वो नाम जो कभी सत्ता से जुड़ा हुआ था और वो मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया। रेप का दोषी पीड़िता के परिवार पर दबाव डालता है और आखिरकार ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा भी सुनाई। और वहीं देश ने कहा चलो देर से सही, इंसाफ तो हुआ। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन क्यों? इतने गंभीर अपराध में भी राहत क्यों? क्या किसी आम कैदी को भी यही सुविधा मिलती है जो कुलदीप सिंह सेंगर को मिल रही है? अगर यही केस किसी गरीब, किसी आम आदमी का होता, क्या सिस्टम इसी तरह से नरम होता? और वो भी रेप का मामला है ये। इसलिए सवाल यही है कि अतीत में भी सत्ता के साथ संबंध होना क्या आज भी ढाल बना हुआ है? क्या ये सजा निलंबन पीड़िता को चिढ़ाने जैसा नहीं है? जरा सुनिए पीड़िता। मेरा यही कहना है कि मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सोचा, मैंने अपने परिवार को सोचा। हमने कहा मर के तो इंसाफ नहीं मिलेगा, जिंदा जैसे भगवान ने मुझे दोबारा वापस किया इस मौत की लड़ाई से, जिंदा रह के लड़ना, संघर्ष करना, यही न्याय है। जी, सुप्रीम कोर्ट जाने की इरादा है और मेरे चाचा की बेल खारिज कर दी जाती है। उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की और जो अहम गवाह सीबीआई के सरकारी गवाह वीरेंद्र यादव, जो मेरे पापा के केस में गवाही दिया, उस इंसान की सुरक्षा हटाने के बाद में 2 दिन बाद गुंडा एक्टर लगाया जाता है और कुलदीप सेंगर ही तिहाड़ जेल से बैठ के लगवाते हैं। परिवार को ख़त्म कर दिया, मेरे साथ एक्सीडेंट कराया, मेरे साथ रेप किया। मेरे भाई भी अनाथ हैं, सब परिवार में कोई नहीं है। चाचा भी हैं तो भी जेल में करवा रखा है। मेरे चाचा ने न किसी लड़की को छेड़ा, ना तो किसी बेटी को छेड़ा, ना तो किसी के साथ रेप किया। तो उस इंसान को किस कारण जेल में रख रखा? ना बेल, ना पैरोल, ना कुछ। और जिसने रेप किया, जिसने अपने भाई से मेरे पिता को मौत के घाट उतरवा दिया, उसको बेल, पैरोल सब कुछ मिल रही है कोर्ट से। इसका मतलब पावरफुल इंसान है, उसके पास पैसा है। तो सुना आपने, पीड़िता रो रही है, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और वो बता रही है कि बहस होने के 3 महीने बाद फैसला आया। इस केस में बहस हुए 3 महीना हो गए। जजमेंट तो तुरंत उसके 1-2 दिन बाद आता तो दुनिया जानती और शासन प्रशासन सब जानता, कुछ होता भी। लेकिन जजमेंट कब आया? जब हुआ कि कोर्ट 1 हफ्ते के लिए बंद होने जा रही है, उसके 1 दिन पहले आया। कल कोर्ट खुलेगी, परसों कोर्ट ऑफ हो रही है 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद ओपन होगी। उसके बाद फिर पापा वाला मैटर लगेगा, उसमें भी हमें लग रहा कि हाई कोर्ट से उसको मिलने का चांस है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। वो बताती है कैसे पिता को मार दिया गया और परिजनों का एक्सीडेंट कराया जाता है और इतना ही नहीं, परिजनों के पास कोई सुरक्षा नहीं। आखिर गवाहों का क्या होगा? परिवार को ख़त्म कर दिया, मेरे साथ एक्सीडेंट कराया, मेरे साथ रेप किया। मेरे भाई भी अनाथ हैं, सब परिवार में कोई नहीं है। चाचा भी हैं तो भी जेल में करवा रखा है। मेरे चाचा ने न किसी लड़की को छेड़ा, ना तो किसी बेटी को छेड़ा, ना तो किसी के साथ रेप किया। तो उस इंसान को किस कारण जेल में रख रखा? ना बेल, ना पैरोल, ना कुछ। और जिसने रेप किया, जिसने अपने भाई से मेरे पिता को मौत के घाट उतरवा दिया, उसको बेल, पैरोल सब कुछ मिल रही है कोर्ट से। इसका मतलब पावरफुल इंसान है, उसके पास पैसा है। सोचकर भी डर लगता है क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आने वाला है और सबसे ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि सत्ता से जुड़े लोग हंस रहे हैं। वो भी राजभर को देखिए, सुनिए। दिल्ली घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, दिल्ली तो देखा आपने कैसे खिलखिला रहे हैं। तो ये घटिया हंसी वाले राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं और जब राजभर से पूछा गया कि दिल्ली के इंडिया गेट से पुलिस ने पीड़िता और उनकी मां के अलावा महिला कार्यकर्ता को भी हटा दिया, इस पर राजभर ने कहा हंसते खिलखिलाते हुए, घर तो उनका उन्नाव है। वहीं कांग्रेस ने ओम प्रकाश राजभर के इस बर्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा,
इस वीडियो में सिर्फ राजभर जी की हंसी और तंज सुनिए। इस मिट्टी के बने बेशर्म लोग हैं। सच में इन जैसे घटिया लोगों के लिए बेशर्म कहना भी इस शब्द की बेइज्जती हुई। हमने फिल्मों में सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि सच और झूठ में फर्क ही ना पता कर पाए। अफसोस, लेकिन इस पीड़िता को सुनने वाला कोई नहीं। क्या कानून की किताबों में इंसाफ सबके लिए बराबर है? कभी सोच कर देखिए। शायद नहीं, क्योंकि अगर होता तो पीड़िता को इस तरह से रोना नहीं पड़ता। और बड़ा सवाल यह भी है कि जिसको आपने खुद ही सजा दी, उसकी सजा का निलंबन ही कर देंगे अगर, तो पीड़िता को क्या मिला? क्योंकि इंसाफ सिर्फ उस फैसले से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके असर से मापा जाता है। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि निर्भया के मामले में तो पूरा का पूरा देश सड़क पर आ गया था। इस पीड़िता के लिए आपको वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। कहाँ गई है पूरी दिल्ली? किधर गई? अब इसको इंसाफ क्यों नहीं चाहिए? क्या ये महिला नहीं है, या फिर किन पावरफुल लोगों के साथ ये शख्स जुड़ा हुआ है उसकी वजह से दिल्ली वालों को फर्क नहीं पड़ रहा? अब उनको इंसाफ नहीं चाहिए। मतलब जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है, लोगों को बताने की कोशिश हो रही है। देखिए, कुछ आपको तस्वीर दिखाती हूँ मैं, जहां पर मैंने देखा कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि मेट्रो में जाकर लोगों को पैम्फलेट बांट के बता रहे हैं कि देखिए कैसे कुलदीप सिंह सेंगर का सजा का निलंबन हो गया है और पीड़िता को इंसाफ की जरूरत है। वहां लोग बैठे हुए हैं, किसी के अंदर कोई रोष नहीं दिख रहा आपको, कोई रोष नहीं है। 2012 की आपको घटना याद है निर्भया की, और आज आप देख लीजिए किसी के अंदर कोई रोष नहीं है कि ये क्या हो गया। वही जो सिस्टम है, जो सत्ता है, सत्ता के साथ जुड़े लोग जो है, उसी की विचारधारा के जुड़े हुए लोग, उनकी प्राथमिकता क्या है कि क्रिसमस पर जगह जगह जाके तोड़फोड़ करें, हुड़दंग मचाएं। और मैं आपको बता दूं कि नया भारत अभी ऐसा हो चुका है कि ये जो पैम्फलेट बांटकर पीड़िता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, इनको गाली पड़ जाएगी। और वो जो कि हुड़दंग मचा रहे हैं, उनको खड़े होकर ये लोग माला पहना देंगे। ये नया भारत ऐसे ही नहीं बना है, ये जनता है जो कि ऐसा नया भारत बनने दे रही है और बना रही है। अब सोचिए कैसे नए भारत में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बड़ा कर रहे हैं आप लोग। उम्र कैद की सजा मिलने के 6 साल से ज्यादा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने मंगलवार को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी। नाम सुन लीजिए बेंच में जो जज हैं उनके, याद रखिएगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने पूर्व बीजेपी विधायक को 15 लाख के निजी मुचलके और समान राशि के 3 जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया। सेंगर की सजा निलंबित होने के कुछ ही घंटों बाद सर्वाइवर, उनकी मां और महिला अधिकार एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने मंगलवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के अनुसार इंडिया गेट परिसर में बैठी सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए सेंगर को जमानत दी गई है। अब इस केस के खौफनाक अतीत को सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 66 किलोमीटर दूर हुए इस अपराध के सामने आने में लगभग 10 महीने तो लग गए थे, और 10 महीने तक पीड़िता को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तब पीड़िता के पिता पर हमला किया गया था। बाद में पीड़िता के पिता को जेल भेजा गया था और हिरासत में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। सोचिए इस पीड़िता के परिवार और इस पीड़िता पर क्या क्या बीती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि सेंगर जमानत की अवधि के दौरान पीड़िता जहां भी हो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। कुलदीप सेंगर को हर सोमवार पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। अब अदालत ने कहा है कि किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत यानी कि जो सजा निलंबन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस केस में जैसे रहस्यमयी ट्रक आया था जिसमें पीड़िता को मारने की कोशिश हुई थी, क्या गारंटी है कि ये कोशिश दोबारा नहीं होगी? आरोपी तो कहेगा मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, मैं तो उसकी विसिनिटी में भी नहीं हूं, कोर्ट ने इसी तरह की कंडीशंस लगाई हैं। ट्रक तो किसी का भी आ जाएगा और ये हो भी चुका है पास्ट। इसकी क्या गारंटी है? कोर्ट को लगता है कि सीधे सिर्फ शब्दों के साथ पेपर पर लिख दिया जाए और उससे सुरक्षा मुहैया हो जाए। हम भी जी रहे हैं इस देश में, हमें भी पता है कैसे क्या क्या हो जाता है, और इतिहास तो गवाह है कि पावरफुल लोगों के पास बहुत संसाधन होते हैं। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 25 लाख का जुर्माना लगाया था। उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता नाबालिग थी। सेंगर को दोषी पाया था कि 2017 में 11 से
20 जून के बीच सेंगर ने लड़की को अगवा कर रेप किया। पीड़िता पर कई बार हमले हुए। ये मामला तब विवादास्पद मोड़ पर आ गया जब बिना नंबर प्लेट वाला एक ट्रक उस कार से टकरा गया जिसमें पीड़िता यात्रा कर रही थी, और इस घटना में सर्वाइवर और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि उसकी 2 मौसियों की मौत हो गई। सोचिए क्या क्या बीता है इस परिवार के साथ। 20 दिसंबर 2019 की घटना सुनिए। सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, और फिर 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने सेंगर की सजा निलंबित कर दी। अब क्या कहूं मैं और क्या ना कहूं इस पर। अगर दोषियों को ऐसे ही राहत मिलती रहेगी तो डर किसको लगेगा, और अगर पीड़ितों को बार बार ना इंसाफ मिला तो भरोसा किस पर होगा। और इसीलिए मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ देना चाहती हूँ कि क्या हमारा ये सिस्टम, क्योंकि हर चीज सिस्टम पर डाल दी जाती है तो सिस्टम पर ही डाल देते हैं, क्या हमारा ये सिस्टम सच में पीड़िता के साथ है भी, या फिर सिर्फ ताकतवर के साथ है। और अंत में मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि एक एक्टिविस्ट को जेल, रेपिस्ट को बेल, क्या यही है हमारा नया भारत? सत्यमेव जयते।